नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णव सोनी। वक्त हो चुका है टॉप 100 का, तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से। फटाफट अंदाज में रुख करते हैं पहली खबर का। सीएम योगी प्रयागराज का दौरा होना है और महाकुंभ की तैयारियों की सीएम तैयारियां देखेंगे और 223.38 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी जनता को देंगे सौगात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज दौरे पर 11:30 पर स्टेट प्लेन से पहुंचेंगे और एमएनआईटी में कुंभ कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में भी लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान, मुझे इस बात की खुशी है, मैं बिहार और झारखंड में अपने संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। उनकी इच्छा थी कि झारखंड विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व हो। तो वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने लंदन में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 26/11 हमले को लेकर इस पूरे हमले को बताया देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कहा, वो दुश्मन ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत प्रबंधन की सराहना की। तो नई दिल्ली में आप नेता मनीष सिसोदिया ने सुंदर नर्सरी के झुग्गीवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। कहा, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, झुग्गी समान यात्रा को दिखावा बताते हुए कहा कि बीजेपी ने गरीबों को भरी सर्दी में बेघर कर दिया। तो वहीं वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की अहम बैठक हुई आज। बैठक में आज पेश हो सकता है ड्राफ्ट। दोपहर 3 बजे होगी ये बैठक। जेपीसी की बैठक में जबरदस्त हंगामा होने के हैं आसार। स्टार रेसलर बजरंग पूनिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि एनएडीए ने एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन के चलते 4 साल का लगाया बैन। ये फैसला उनके डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के बाद लिया गया। बैन के कारण पूनिया अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। संभल में रविवार को हुई घटना के बाद पुलिस ने इंटरनेट सेवा एहतियातन बंद कर दी है, जो अभी भी जारी है। तो वहीं एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि 100 से अधिक संदिग्धों की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में 27 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं सांसद जिया और रहमान वर्ग को नोटिस जारी किया गया है। अभिनेत्री यामी गौतम का मानना है कि उनका काम ही सबसे अच्छा प्रवक्ता है। उन्होंने ओ माय गॉड 2 जैसी प्रासंगिक फिल्म की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, दर्शक हमेशा अच्छी फिल्म की सराहना करते हैं। संभल में धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं हालात। हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर हुई हैं दर्ज। अभी तक 27 लोग हो चुकी हैं गिरफ्तारियां। दिल्ली एनसीआर में आज से खुले स्कूल। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी क्लासेस। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में खुलेंगे स्कूल। प्रदूषण के चलते बंद किए गए थे स्कूल। मुंबई में छाई धुंध की घनी परत। विशेषज्ञों के अनुसार यह धुंध प्रदूषण और मौसम के परिवर्तन के कारण है। नागरिकों को सतर्क और स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। दिल्ली में घने धुंध के बीच ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 315 किया गया दर्ज, जिसे बहुत खराब श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो वहीं सीपीसीबी के मुताबिक प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सीपीसीबी ने जताई है चिंता। सर्दियों की शुरुआत के साथ ताजमहल पर हल्की कोहरे की परत छा गई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक क्षेत्र की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है और पर्यटन पर इसका आंशिक असर पड़ता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। उन्होंने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये किसी से छिपी नहीं। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर की मुलाकात। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड यानी कि NAFSCOB के डायमंड जुबली समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत और कहा, हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जाना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब मैं सरकार से समृद्धि की ओर जाने की बात करता हूं तो उसमें सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी अंतर्निहित है। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, इस देश में पिछले 3000 साल से जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब की बात करता है, उसका माइक अक्सर बंद हो जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जब माइक बंद हुआ तो बहुत सारे लोग आए और मुझसे कहा गया कि बैठ जाइए। मैंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा, जितना चाहे माइक बंद कर लो। संविधान दिवस समारोह पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आज के दिन हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं और संविधान को कार्य रूप देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जनमन आवास योजना को पीएम द्वारा घोषित हुई थी और मध्य प्रदेश में उससे बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, हमने 23 दिन में पहला पक्का मकान बनाकर उसे अति पिछड़े जनजाति को दिया था। मैं शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप नेता गोपाल राय ने कहा, अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर सफाई कर्मचारी के साथ बैठेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे। उसी तरह से सभी विधायक अलग अलग क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी को सम्मान देने का काम करेंगे। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, संविधान की जो पूरी मूल्य आत्मा है वो हर व्यक्ति के लिए काम हो और हर व्यक्ति का सम्मान हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का किया निरीक्षण। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बहुत भव्य और व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं तैयारियां। प्रयास यही है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से कार्य पूर्ण हो जाएं और तैयारियों को देखकर फिलहाल अभी संतुष्टि भी लग रही है। मुख्यमंत्री यादव यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर, उन्होंने कहा, दोनों देशों के उद्योगपतियों, व्यापारिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने की बात कही। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या निर्दोष लोगों के घर नहीं गिराए जा रहे हैं? जिस प्रकार से देश में राजनीतिक उपयोग के लिए सांप्रदायिकता, कठोरता बढ़ाई जा रही है, वो देश के लिए आज खतरा बन चुकी है। संविधान दिवस पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, संविधान का पालन करें, पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पालन हो कहां रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठकों पर झारखंड के मनोनीत सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मेरे राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, हमने उनसे वहां आने का आग्रह किया। वहीं झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की नई सरकार का गठन होना है। ये प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हो रही है। मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मैं दिल्ली का दौरा कर रहा हूं। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आप सभी को शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात होगी। हम यहां आशीर्वाद लेने आए हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, संविधान के मुताबिक संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, भाजपा हाईकमान ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा संविधान का सम्मान करते आए हैं, यह उनकी कार्य पद्धति का हिस्सा है। प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, खुद की स्थिति का आकलन करना चाहिए। हमने हर बूथ पर काम किया है। अब महाराष्ट्र की जनता सच्चाई के साथ है, महायुति के साथ है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को नकार दिया है। भाजपा महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, विपक्षी अभी तक सदमे में है कि हुआ क्या है। जब हारते हैं तो बोलते हैं कि ईवीएम खराब है। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। संभल में स्थिति अब सामान्य है। बाजार और दुकानें खुल चुकी हैं और लोगों का आवागमन भी सुचारू रूप से जारी कर दिया गया है। संभल डीआईजी मुनिराज ने बताया कि वीडियो के आधार पर पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है।
ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने संविधान दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में BR अम्बेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। उन्होंने अम्बेडकर के योगदान को किया याद। उनका योगदान भारतीय संविधान और समाज के लिए अविस्मरणीय है। संविधान दिवस समारोह पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते ही पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया। मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने कभी ऐसा किया होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नैहाटी के बोरोमा काली मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, बाबा साहेब ने कहा था कि पार्टी और धर्म से ऊपर संविधान होना चाहिए। राहुल गांधी इसका पालन नहीं कर रही हैं। आज भी कांग्रेसी अपने नेता को सबसे ऊपर मानते हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, संविधान के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, संविधान दिवस पर सभी को बधाइयां। आज सुशासन है और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है। इस मौके का फायदा उठाने के बजाय वो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, 11 से 12 जनवरी को यूथ महोत्सव को विकसित भारत यंग लीडर संवाद के रूप में मनाया जाएगा। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक माय भारत प्लेटफॉर्म पर क्विज प्रतियोगिता शुरू हुई। राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो भाजपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं किया और इसलिए उन्हें कभी भारत रत्न भी नहीं दिया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों पर जताई खुशी। उन्होंने कहा, वैभव ने राज्य का नाम रोशन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन देश का नाम भी रोशन करेंगे। मैं उन्हें उस वक्त की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। वैभव की इस उपलब्धि ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। वहीं ग्रेटर नोएडा के सोफा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोगों की झुलसकर हुई मौत। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू और भारत चीन विदेश मंत्रियों से मुलाकात में हुई सार्थक वार्ता के बाद स्थिति सुधरने की है संभावना। अभी ओल्ड लिपो पास से कैलाश पर्वत के हो रहे हैं दर्शन। 2020 से बंद है कैलाश मानसरोवर यात्रा। वही सदर बाजार थाना और स्वाट सर्विलांस टीम ने 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर वसीम उर्फ मॉडल को किया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी की गई बरामद। उत्तराखंड में नवंबर में हुए सड़क हादसों में 10 से अधिक लोगों की हुई मौत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शोक किया व्यक्त। सरकार हादसों की रोकथाम के लिए है प्रयासरत। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुलंदशहर में कहा, हर साल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण DAP और APK की आवक में दिक्कतें आई हैं। आजमगढ़ पुलिस ने 190 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 169 बैंक खातों में 2 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। 35 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। यमुनानगर में अस्पताल के सामने दुकान के बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। दुकान संचालक को लगी गोली। संचालक घायल अवस्था में है, अस्पताल में भर्ती। गैस रिफिलिंग करते समय मारुति वैन में लगी आग, जिसमें गाड़ी में बैठा एक युवक आग की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आकर युवती की हुई मौत। 2 युवक हुए घायल। परिवार में मचा कोहराम, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना। हरवालपुर में युवक का शव तालाब में मिला। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। शव रखकर सड़क पर किया गया प्रदर्शन। मुकदमा दर्ज करने की है मांग। पुलिस ने 29 लाख के 104 खोए मोबाइल फोन बरामद किए। SP धवल जायसवाल ने फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। सर्विलांस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से फोन पकड़े। वहीं नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का किया गया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया ये शुभारंभ। इंदौर जाते समय ट्रेन में चढ़ते वक्त एक बुजुर्ग हुआ हादसे का शिकार। चलती ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन की
पैरदान से पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म पर गिरा बुजुर्ग और आरपीएफ कर्मी ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में करवाया भर्ती। ओखलकांडा रेंज की वन पंचायत पोखरी में वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी के नेतृत्व में वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी की गई आयोजित। ग्रामीणों को वनों की सुरक्षा और आग से बचाव के प्रति किया गया जागरूक। लखनऊ में एक घर में लगी आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ धमाका और धमाके की आवाज सुनकर लोगों में मची अफरा तफरी। 5 वर्षीय गौते बच्चे की सीढ़ियों से गिरने के कारण मौके पर हुई मौत। घटना से परिवार में मचा कोहराम। सीतापुर में कृषि व्यापारी के साथ हुए लूट। जो व्यापारी है वो लूट का शिकार हुआ। शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे व्यापारी। बदमाशों ने असलहे के दम पर 4 व्यापारियों से सोने की चेन, नगदी और अन्य सामान लूटा। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। चंपावत जिले के काराकोट में 120 साल बाद 22 दिनी भूमिया देवता का जागर किया जा रहा है आयोजित। 29 ग्राम सभाओं के सहयोग से भक्तिमय माहौल में यह आयोजन जारी है। दूर दूर से भक्त पहुंचकर देवताओं का ले रहे हैं आशीर्वाद। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक लगातार जारी। बाइक सवार अज्ञात चोरों ने गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी बाइक की कर ली चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक और फिलहाल पुलिस कर रही है इस मामले की जांच। ललितपुर में खाद न मिलने से ग्रामीणों ने जीएम कार्यालय पर दिया धरना। उन्होंने सहकारी समिति के कर्मचारी पर ब्लैक मार्केटिंग और किसानों को कम खाद देने का लगाया आरोप। किसानों का कहना है कि ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाकर उन्हें कम खाद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिलौटी पंत गांव में गुलदार के हमले में महिला की हुई मौत। ग्रामीणों और वन विभाग ने शव किया बरामद। गुलदार ने उन पर उस वक्त हमला किया जब वो मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गई थी। विधायक राम सिंह कैड़ा ने गुलदार को पकड़ने की है मांग। पौड़ी में सरकारी स्कूलों की नई पहल। 11 सरकारी स्कूलों में 373 छात्र छात्राओं को सिखाई जा रही है चाइनीज भाषा, जिससे छात्र विदेश में अपनी पहचान बना सके। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने गोविंद साहब मेले की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के साथ की बैठक। मेले के लिए दिए दिशा निर्देश। इगलास अड्डा में दबंगों ने युवक को पीटा। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 2 दिन पहले युवक के भाई बहन को भी दबंगों ने पीटा था। पुलिस जांच जारी है और आरोपी फिलहाल फरार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान दिवस पर गर्व व्यक्त किया। पूर्व सीएम हुड्डा पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि राजनीति ढूंढते हैं। हेलीकॉप्टर और कलेक्टर रेट वृद्धि को नियमानुसार बताया। उत्तरकाशी में अधिकारियों ने संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने का लिया संकल्प। आरपीएम करबला रोड पर जलभराव में स्कूली बच्ची हुई घायल। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। आक्रोशित नागरिकों ने नगर पालिका सांसद विधायक का फूका पुतला। वीडियो हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में बिजली निजीकरण करना बकाया भुगतान और बिजली बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन। तो वही बात करें अगली खबर की, तो भदोही के दुर्गागंज तिराहे पर ट्रक से टक्कर में अनिल तिवारी की हुई मौत। बहू पोती सुरक्षित। तो वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार। मंगलौर में कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद। एसिड अटैक में 2 महिलाएं झुलसी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच फिलहाल जारी। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ की तैयारियों का किया निरीक्षण। सपा पर तीखा हमला भी किया और कहा कि सपाइयों का पंचर माफियाओं की हाथ। विकास योजनाओं पर जोर दिया। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 275 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। 51,000 की सरकारी सहायता। संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई। तो डीएम ने आशीर्वाद और उपहार भी दिया। पाली थाना क्षेत्र के रहतौरा गांव में एक 5 वर्षीय बालक खेलते हुए ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। ऐसे में परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। सहारनपुर पुलिस और स्वाट टीम ने 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर वसीम और जोन मॉडल को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। उसे ट्रांजिट रिमांड पर सहारनपुर लाया गया। सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 554 जोड़ों की शादी की गई।
19 अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़े हैं शामिल। भाजपा विधायक अजय सिंह ने मुख्यमंत्री की योजना की तारीफ की और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए सवाल। बुलंदशहर के गांव बरवाला में भुने चने खाने से 3 मौतें हुई हैं, तो वहीं बहू ने भी अस्पताल में तोड़ा दम। प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग विक्रेता की जांच में और विक्रेता का पता लगाने में जुटे हैं। बिजनौर में मामूली बाइक टच होने पर छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में मारपीट और फिर फायरिंग और ऐसे में 3 युवक हुए घायल, अस्पताल में है भर्ती। पुलिस जांच जारी है। विभूति खंड में मुख्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट किया गया कुर्क। गाजीपुर थाना एसएचओ और विभूति खंड एसएचओ दलबल के साथ मौके पर मौजूद रहे। बस्ती में डीजे पर डांस के दौरान एक युवक ने बच्चे को पिस्टल पकड़ा दी। वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस कर रही है जांच। कई लोगों के खिलाफ मामला है दर्ज। दलहाई मंडी में सोमवार को छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें लात घूसे और बेल्ट का भी किया गया इस्तेमाल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हापुड़ बाबूगढ़ में 90 वाहनों की हुई नीलामी, जिसमें 80 लोगों ने आवेदन दिया। अंतिम बोली 7,11,000 रुपए में लगी। सरकारी खजाने में राशि जमा की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर माफिया अनुपम दुबे गैंग के सदस्य विनय दुबे की 69.5 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। तहसीलदार श्रद्धा पांडे प्रशासक नियुक्त। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा हलका को मॉडल विधानसभा बनाने की योजना का किया ऐलान। 21 लाख रुपए की घोषणा और नागरिकों की मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। 20 लाख रुपए की लागत से खैरी कला में पंचायत भवन का किया गया निर्माण। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समर्पित किया। भवन में अधिकारियों की उपस्थिति से क्षेत्रवासियों को मिलेगी ये सुविधा। उत्तराखंड को क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 में तीसरा स्थान में हुआ प्राप्त। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान को लेकर देहरादून की सराहना। मौलाना महमूद मदनी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर मंदिर मस्जिद विवादों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। सोशल मीडिया सर्वे और सांप्रदायिक तनाव पर रोक लगाने का किया अनुरोध। तो फिलहाल टॉप 100 की इन खबरों में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100। धन्यवाद।